नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे कंप्यूटर की हर तरह की वीडियोस पड़ी होती हैं। जैसे आपका सी प्रोग्रामिंग का वीडियो है, आपका कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, टैली का कंप्लीट सीरीज पड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पाइथन को अगर देखा जाए तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका कई फील्ड में यूज़ है। वैसे तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करता है, बट फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम पाइथन के उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उस सिलेबस को क्लियर करेंगे जो हमारा ओ लेवल में डाला गया है, जो हमारे ओ लेवल का सिलेबस है। जैसा कि हमने बताया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज रिटन इन द स्पेसिफाइड कोड्स एंड ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, कोडिंग की जाती है और उसका जो कंपाइल करने के बाद रिजल्ट आता है वही हमारा एप्लीकेशन होता है, प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग कोई भी वर्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कैटेगरी है आपकी डेवलपर कैटेगरी और दूसरी जो कैटेगरी है आपकी क्लाइंट कैटेगरी। फ्रेंड्स, डेवलपर कैटेगरी जैसे सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन एट्सेट्रा, ये हमारी डेवलपर कैटेगरी में आती हैं। डेवलपर कैटेगरी का क्या मतलब है और क्लाइंट कैटेगरी का क्या मतलब है, फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा एक एग्जांपल के माध्यम से। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक हथौड़ा है, ये एक हथौड़ा है और आपके पास एक रॉड भी है। रॉड यानी छड़ कह सकते हैं, छोटा सा। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि इस हथौड़े से इस रॉड को कोई शेप दीजिए, तो पॉसिबल है? यस, राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल पॉसिबल है। रॉड को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद हथौड़े से पीट पीट के इसको कोई भी हम शेप दे सकते हैं। जैसे चाकू, छुरा, भाला, जो भी शेप देना चाहें वो हम शेप दे सकते हैं। जैसे सपोज आपने क्या किया, इस रॉड को पीट पीट के एक चाकू का शेप दे दिया। ठीक है, चाकू किस लिए यूज़ होता है? चाकू यूज़ होता है कटिंग करने के लिए। ये अपने से मुलायम चीज़ों को, सॉफ्ट चीज़ों को बहुत अच्छे से कटिंग कर सकता है। लेकिन अब आपसे ये कहा जाए कि ये आपके पास एक चाकू है और एक और रॉड है, इस चाकू के हेल्प से रॉड को कोई एक नया शेप दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यू आर राइट, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चाकू को कटिंग करने के लिए बनाया गया है और ये सिर्फ कटिंग कर सकता है अपने से मुलायम चीज़ों को और अच्छे से अच्छा कटिंग कर सकता है, बट ये कुछ नया डेवलप नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, उसी तरह से हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा ये जो हथौड़ा है, ये डेवलपर का काम कर रहा है, इससे कुछ भी नई चीज़ें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम डेवलप करेंगे वो हमारा क्लाइंट है, उसको जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है वो पर्पज ही सॉल्व करेगा, कुछ नया नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इसी तरह से ये जो हमारे डेवलपर प्रोग्राम्स हैं, इनसे हम लोग नई नई चीज़ें, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, पाइथन और भी बहुत सारे डेवलपर प्रोग्राम्स हैं, इनसे नए नए सॉफ्टवेयर्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाइंट प्रोग्राम है, इनको जिस पर्पज़ से डेवलप किया जाता है, सिर्फ वो पर्पज़ ही ये सॉल्व करते हैं, कुछ नया डेवलप नहीं कर सकते। जैसे आपका नोटपैड है, सिर्फ टाइपिंग का काम करेगा। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंट है, जिस पर्पज़ से जिसको डेवलप किया गया है सिर्फ वो पर्पज़ सॉल्व करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम्स में डेवलपर और क्लाइंट क्या है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द डेवलपर प्रोग्राम्स आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी ये जो डेवलपर प्रोग्राम्स हैं हमारे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत अगर हमें काम करना है तो इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है। उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम वर्किंग करते हैं। ठीक है,
तो नए नए सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमें काम करना है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश में बात करनी है तो आपको इंग्लिश के ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा, हिंदी में बात करनी है तो हिंदी व्याकरण को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपको वर्किंग करनी है तो इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होगा। और चूंकि ये कंप्यूटर इनेबल्ड प्रोग्रामिंग्स हैं, इसलिए इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है, क्योंकि सबका एक अपना सेट मॉड्यूल है, सेट पैटर्न है काम करने का। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ machine, particularly a computer. Programming language can be used to create programs to control the behavior of a machine or to express algorithms. एल्गोरिथम क्या होता है आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग पाइथन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये चूंकि डेवलपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलपर की कैटेगरी में आता है। इट मीन्स कि इससे हम लोग नए नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इससे हम कंसोल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन मीन्स MS DOS की जो विंडो होती है वो आपकी कंसोल विंडो कहलाती है। तो DOS इनेबल्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी विंडोज़ इनेबल्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है कर सकते हैं। IoT एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशंस यानी कि रोबोटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एप्लीकेशंस डेवलप करना है हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पाइथन के बारे में, और अब आगे हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर इस पर प्रोग्रामिंग करेंगे। आज वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ।